नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे सामने मेरे बगल में एक तस्वीर है। एक तस्वीर है मुख्य चुनाव आयुक्त की। एक तस्वीर है मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति प्रभाकर परकाल की। और उसके पीछे है वो लेटर जिसमें वोटों की हेर फेरी साबित करने को लेकर उन्होंने लगातार 12 पोस्ट कर दिए एक्स पर। उनका सवाल है, जितने वोट पड़े उससे ज्यादा गिने कैसे गए? आखिर कहां से आए वो 2 लाख? कौन है जिम्मेदार? चुनाव आयोग कब तक जवाब नहीं देगा? कब तक चुनाव आयोग अपने पीछे नई कवायद करता रहेगा? याद होगा आपको, 2 दिन पहले 272 राजनयिक पूर्व आईएएस, पूर्व आईआरएस, राजदूत, जज सबने एक पत्र लिखा। क्यों लिखा? कि चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी एक मुहिम चलाए हुए है। क्या उन अधिकारियों ने यह जवाब लिखा, यह सवाल किया कि चुनाव आयोग राहुल को सटीक जवाब क्यों नहीं देते? और जब राहुल गलत कर रहे हैं तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल क्यों नहीं भिजवा देते? किसने रोका? चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है, ताकतवर संस्था है। फिर ऐसा करने से चुनाव आयोग क्यों पीछे हटा? देश के प्रत्येक नागरिक अगर चर्चा करे, बातचीत करे, तो हर आदमी की जुबान पर एक ही शब्द है, वोटों का हेर फेर। चुनाव आयोग चोर है, वोट चोरी। अगर आप चर्चा करने निकलोगे 60% लोग ये कहते नजर आएंगे। ईवीएम, सारे सवाल और उन सवालों का सटीक जवाब ना तो चुनाव आयोग आज तक दे सका, ना देने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में देश के कुछ प्रमुख और प्रबुद्ध लोग भी उसके साथ खड़े हो जाएंगे, तो इसके नतीजे क्या निकलेंगे? चलिए हम बात करते हैं मुद्दे पर। जितने वोट पड़े उससे ज्यादा कैसे गिने गए? प्रभाकर परकाल ने 12 पोस्ट लिख डाले। उन्होंने ये पहली पोस्ट लिखी, ECI हैज टू टेल द नेशन व्हिच काउंटेड 177,673 मोर देन दी पोल्ड वोट्स। 1,77,673 मत पड़े हुए वोटों से ज्यादा कैसे गिने गए? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग मुझे जवाब दे। Why did it change the total number of electorals twice after announcing the final SIR figure? Why did the ECI not announce the gross number of votes polled in the state? राज्यों में जो मत भिन्नता है, 2 बार लोगों ने मतदान किया, 2 बार फिगर चेंज हुए। क्यों चेंज हुए? ऐसे करके उन्होंने लगातार 12 एक्स पर पोस्ट किए हैं। बिहार चमत्कार की पड़ताल, यह हम यहां से शुरू करेंगे। चुनाव आयोग को देश को बताना होगा उसने कुल पोल हुई वोटों से 1,77,673 अधिक वोट कैसे गिन लिए। उसने अंतिम SIR आंकड़ा घोषित करने के बाद कुल मतदाताओं की संख्या 2 बार क्यों बदली? चुनाव आयोग ने राज्य में कुल पड़े वोटों की संख्या क्यों घोषित नहीं की? कौन करेगा ये घोषित? और ये प्रभाकर परकला जो हैं वो कौन है? मोदी की मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं। एज पर प्रेस नोट, ECI नंबर ECI PN 313/2025 डेटेड 30/9/2025, the total electorals after it successfully completed SIR in Bihar is 7.42 crores। यानी कंप्लीट वोटर कितने थे? प्रेस नोट संख्या ECI दिनांक 6 अक्टूबर 2025 के अनुसार चुनाव आयोग ने इस संख्या में 1,63,619 सर्विस वोटर्स जोड़कर इसे संशोधित किया और कुल संख्या 7,43,976 कर दी, जबकि उससे पहले 7,42,000 बताई गई। तीसरे नंबर पर यहां आके उन्होंने 7,43 कर दी।
इसमें 1,63,619 सर्विस वोटर्स जोड़ दिए गए। इसके बाद अगला ये 4 नंबर पर उन्होंने बताया दिनांक 11/11/2025 मतदान संपन्न होने के बाद कुल मतदाताओं की संख्या 7,45,26,858 बताई गई और कहा गया कि मतदान प्रतिशत 66.91% रहा। ये 5वां डिकोड बिहार मिराइकल यानी चमत्कार की पड़ताल। अगर हम इसे बात करें तो यह मतदान फिर बढ़ा दिया गया और यह मतदान 66.91 की जगह 67.13 कर दिया गया। इसके बाद पॉइंट नंबर 6, द ग्रॉस नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड कैलकुलेटेड एज 67.13% ऑफ 7,45,26,858 comes to 5,29,880 यानी कुल पड़े वोटों की संख्या 7,45,26,858 का 67.3% होता है 5,29,880। लेकिन सभी विधानसभाओं 243 विधानसभाओं में गिने हुए वोटों की संख्या है 5,02,07,533। मेरे पास चुनाव आयोग के द्वारा जारी 243 विधानसभाओं के स्क्रीनशॉट है, यानी 1,77,06,73 वोटों का अंतर। ये कहां से आया? ये 243 विधानसभा सीटों पर जो ये अंतर आया वो कैसे आया, ये सवाल बनता है और इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। इसी तरीके से सवाल नंबर जो 8 है, चुनाव आयोग को देश को बताना होगा ये 8 नंबर पे कि ये 1,77,673 अधिक वोट और कैसे गिन लिए गए। अंतिम एसआईआर आंकड़ा घोषित होने के बाद उसने कुल मतदाताओं की संख्या 2 बार क्यों बदली? चुनाव आयोग ने 9 नंबर, चुनाव आयोग ने राज्य में पड़े कुल वोटों की संख्या क्यों घोषित नहीं की? उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में पड़े वोटों की संख्या क्यों सार्वजनिक नहीं की? 10 नंबर उन्होंने लिखा, जब चुनाव आयोग प्रतिशत के रूप में मतदान के आंकड़े दे सकता है तो उसे राज्य स्तर और विधानसभा वार कुल मतदान, कुल पड़े वोटों के आंकड़े घोषित करने में क्या कठिनाई हो रही है? ऐसे करके उन्होंने ये 12 पोस्टें की हैं जो मैंने आपके समक्ष रखी। अभी 11वें नंबर की भी पोस्ट का मैं आपको आकलन दे रहा हूं, फिर उसके बाद 12वें नंबर क्या क्या हुआ है। 11 नंबर में लिखा उन्होंने, क्या चुनाव आयोग को यह करना न करना सिर्फ एक मासूम भ्रम है या अक्षमता या लापरवाही या किसी पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई एक पक्षपाती, धुरंधर अपारदर्शिता या फिर अहंकार कि वह कानून जवाबदेही से ऊपर है। 12 नंबर पर उन्होंने लिखा, क्या इस चुनाव आयोग की उलझन, अक्षमता, लापरवाही, अहंकार, पक्षपाती, धुंध, अपारदर्शिता का लाभ पाने वाला वास्तव में मासूम और अनजान है? क्या वह सचमुच यह मानता है कि बिहार में मिला उसका जनादेश वास्तविक और जनता का दिल जीतने का परिणाम नहीं है? अब आप सोचिए, इतना सब बोलने के बाद क्या अब भी कुछ खुली किताब की तरह रह गया है कि अब भी कुछ बाकी है? कौन समझाएगा जनता को? कल असम के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 10,000 रुपया की योजना से, ये कह रहे हैं कि 1,77,000 से ज्यादा मत, पड़े हुए मतों से ज्यादा गिन लिए गए। पोस्ट वायरल हो रही है, 8 विधानसभा का एक ही समान डेटा, 1 लाख समथिंग वोट, 1 लाख समथिंग वोट, 1 लाख समथिंग वोट। 5 विधानसभा का 1,22,000 समथिंग वोट, 1,22,000 समथिंग वोट, 1,22,000 समथिंग वोट। ये हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? चुनावी वोट खरीदी का खेल ये कैसे चलेगा? इन्हीं प्रधानमंत्री ने दिल्ली में जब फ्री बिजली पानी की चर्चा हुई
तो रेवड़ीज के नाम से बड़े लंबे लंबे भाषण दिए। अब भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी के साथ गजक भी बांट रही है, मूंगफली भी बांट रही है, सारी चीजें ले जाइए, 10-10 हजार ले जाइए, खूब खरीदिए, बाजार कीजिए, लेकिन क्या इस बाजार का लाभ आपके संतान को मिलेगा? आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा? आपको हेल्थ की सुविधा मिलेगी? आपको पढ़ाई की सुविधा मिलेगी? आपको महंगाई की सुविधा मिलेगी? क्या क्या मिलेगी मुझे जरूर कमेंट में बताइए, या फिर आंख बंद करके निर्मला सीतारमण के पति के जैसे उठे सवालों पर आंख मूंद कर ब्रह्मांड में विचरण कीजिए, सनातन का प्रचार कीजिए और मस्त रहिए, कुछ मत बोलिए। उस सनातन का जो साधुओं को मारने वाले लोग, बड़ी खबर उठी थी महाराष्ट्र से, वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब वो गंगा नहा लिए, पक्के सनातनी हो गए। उन्हीं साधुओं को मार मार कर, पीट पीट कर उन्हीं हत्यारों ने मारा था जो बीजेपी में शामिल हो गए। आप क्या कहोगे? कितना कहा जाए, कितना सुना जाए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कब तक आंखों पर पट्टी बांधे बैठे रहोगे और सामने दिख रही गलती को स्वीकार करते रहो? ठीक उसी तरीके से जैसे दूध में मक्खी पड़ जाए तो लोग दूध रख देते हैं, नहीं पीते हैं। कई लोग मक्खी निकाल के फेंक देते हैं और दूध को आंख मूंद कर पी लेते हैं। ऐसा काम कब तक करोगे? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या आप इस बात से सहमत हैं? धन्यवाद, नमस्कार।